हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपको अपनी अपनी क्लास में। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात किए थे, और उसी कड़ी में आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो को देखा होगा और क्वेश्चंस को याद किए होंगे। जिस प्रकार आपने पिछली वीडियो को देखा था, क्वेश्चंस को नोट डाउन किया था, उसी प्रकार इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखेंगे और जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता नहीं है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो अभी तक तो हमारे यहाँ पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एक अधिनियम लाई है जिसे कहते हैं नारी शक्ति वंदना अधिनियम। कौन क्या कहते हैं? नारी शक्ति वंदना अधिनियम, जिसके तहत, इस कानून के तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान में पूछिए तो वर्तमान में केवल पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्राप्त है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो महिलाओं को बिहार में, शायद हम लोग इस क्वेश्चन को पिछले लेक्चर में देखे थे, बिहार में कहेंगे तो बिहार में 50% है, लेकिन ओवरऑल देखें तो 33% है। पूरे देश की बात करें तो 33% आरक्षण की बात है, लेकिन बिहार में महिलाओं को 50% पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण मिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय। कौन है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पार्षद। ये हमारे 3 स्तरीय पंचायत स्तर देखने को मिलता है बिहार में। चौथा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। अगला है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो सरपंच होता है। कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो अध्यक्षीय तो नहीं है, जहाँ जहाँ अध्यक्षीय उसको क्रॉस कर दीजिए। एकात्मक भी नहीं है। भारत में है संघीय और संसदीय प्रणाली। क्या है? भारत में संघीय और संसदीय प्रणाली है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समवर्ती सूची में रखे जाते हैं। भारत में समानवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। तो हम जानते हैं जब शक्तियों का विभाजन होता है तो 3 प्रकार की सूची बनती है। कितने प्रकार की सूची बनती है? 3 प्रकार की। कौन कौन? एक है राज्य सूची, कौन है? एक है राज्य सूची, केंद्र सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। अगला 9वां क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है। तो इसका आंसर होगा अमेरिका है। संघ का एक होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। और दूसरा होता है फेडरेशन। क्या होता है? फेडरेशन। यूनियन, भारत बात करें तो भारत यूनियन है, और अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। यूनियन और फेडरेशन का हिंदी दोनों संघ ही होता है, लेकिन भारत का संघ दूसरा है और अमेरिका का संघ दूसरा है। तो संघ सरकार का उदाहरण इसमें क्या है? अमेरिका है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल है। तो देखिए रक्षा,
यानी जितने रक्षा संबंधित मामले होते हैं सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो होगा इसका आंसर मद्रास। कहाँ होगा? मद्रास में स्थापित किया गया। बिहार में नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? बिहार में नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? तो बिहार की राजधानी पटना में। कहाँ हुई? बिहार की राजधानी पटना में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत संविधान के किस संशोधन द्वारा हुई? यानी किस संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो 73वां और 74वां। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत की बात करता है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका की नगर क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन की बात करता है। 73वां ग्रामीण क्षेत्र में और 74वां शहरी क्षेत्र में नगरीय स्थानीय प्रशासन की बात करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर है बीडीओ होता है। कौन होता है? बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहता है? नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहता है? उसे आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? कमिश्नर, आयुक्त या नगर आयुक्त कहता है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के राजनीतिक प्रधान या अध्यक्ष को क्या कहता है? नगर निगम के राजनीतिक प्रधान या अध्यक्ष को क्या कहता है? तो इसे कहा जाता है महापौर। क्या कहा जाता है? महापौर। जैसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में क्या होता है? मुखिया होता है, बीडीसी होता है, उसी प्रकार शहरी नगर निगम में जो मुख्य प्रशासक होता है उसे क्या कहते हैं? नगर आयुक्त। और जो निर्वाचित होता है, राजनीतिक होता है, उसे महापौर कहते हैं। अगला देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस का विघटन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 1991 में। कब? 1991 में। हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। कब हुआ? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और 1945 से लेकर 1991 तक, कब? 1991 तक कोल्ड वार चला। क्या चला? कोल्ड वार, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध की समाप्ति सोवियत संघ के विघटन के बाद से मानी जाती है। 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया और यही शीत युद्ध का अंत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई? तो 1958 में। कब की गई? 1958 में। 19 नंबर क्वेश्चन है, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था स्थापना कब हुई? नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई? तो 1960 में। कब हुई? 1960 में हुई। तो जो क्वेश्चन आपको पता नहीं है पहले से, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और ध्यान से लिख करिएगा। भारत में संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई है? देखिए, पहले आपको बताएं, एक होती है केंद्र सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची और एक चौथी होती है अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी वैसी शक्तियाँ, वैसे मामले जो न तो राज्य सूची में है, न केंद्र सूची में है और न ही समवर्ती सूची में है, वैसे मामलों को अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा जाता है, उसे रिसीवरीज पावर कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है, इस पर नियम कानून बनने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। क्या है? केवल केंद्र सरकार को है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम अवधि 7000 होनी चाहिए। यानी जिस पंचायत की आबादी 7000 होगी वहाँ ग्राम पंचायत की स्थापना होगी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के एक सदस्य के चयन के लिए कितनी आबादी का होना? क्या है? पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति के एक सदस्य के चयन के लिए कितनी आबादी का होना आवश्यक है? तो 5000। यानी 5000 पर एक पंचायत समिति के सदस्य का निर्वाचन होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जिला परिषद के एक सदस्य के चुनाव के लिए कितनी आबादी निर्धारित की गई है? तो जिला परिषद के एक परिषद के लिए 50,000 जनसंख्या पर एक जिला परिषद का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो ग्राम सभा। कौन पास करता है? ग्राम सभा पास करती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। कौन है? जम्मू कश्मीर,
लद्दाख, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, दमन दीव दादरा नगर हवेली, उसके बाद लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान अंडमान और निकोबार। ये कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें से देख लीजिए कौन है? चंडीगढ़। कौन है इसमें से? 25 नंबर का आंसर होगा चंडीगढ़। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, कि गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। नोट में दिया गया, देखिए, नीति आयोग, योजना आयोग को हटाकर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। योजना आयोग का काम था सरकार के लिए 1 साल की योजनाओं को तैयार करना या पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना। लेकिन 2014 में क्या किया गया? योजना आयोग को हटा दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। 1953 में की गई और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और इस आधार पर 1956 में एक नया कानून बनाया गया। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? सत्ता का विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? शायद बात है कि सत्ता एक केंद्र से कई केंद्रों में जा रही है, कई केंद्रों के पास जा रही है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियाँ होना? नहीं। राज्य सरकार के पास सारी शक्तियाँ होना? नहीं। शक्तियों का केंद्र और राज्य से स्थानीय सरकारों में स्थानांतरण होना, यही बात सही है। ऑप्शन सी सही है। यानी शक्तियाँ जो है वह केंद्र और राज्य सरकार से स्थानीय सरकारों में क्या हो रही है? स्थानांतरित हो रही है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में शक्ति जा रहा है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी कितने रुपये तक के दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई कर सकती है? इसका ऑप्शन है, आंसर है 10,000। यानी 10,000 मामलों तक की दीवानी और फौजदारी मामलों है उसकी सुनवाई ग्राम कचहरी कर सकती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? क्या पूछ रहा है? विशेषता नहीं है। तो दोहरी कार्यपालिका होती है। क्या यहाँ संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है? हाँ, करता है। शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं, यहाँ शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं होता है। और चौथा है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। हाँ, यहाँ विधायिका कार्यपालिका के प्रति क्या रहती है? कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, लेकिन शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं होता है। शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण क्या होता है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जहाँ अमेरिका है, जैसे अमेरिका की शासन प्रणाली क्या है? वहाँ शक्ति का पूर्ण पृथक्करण देखता है। वहाँ पे जो है विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण, यानी अलग अलग शक्तियाँ दिखाई देती हैं। तो कह रहा है कौन बाकी 3 जो है, ये दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, ये सब संसदीय प्रणाली की विशेषता है। और जो सी नंबर है, शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण, यह संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो ये थे हमारे चैप्टर 2 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर आपके सामने ये क्वेश्चंस नए हैं तो आप अपने नोटबुक में इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले नेक्स्ट चैप्टर इस सीरीज़ में हम लोग 10th क्लास के लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।